कहानी की शुरुआत 1940 में इटली से होती है, जब इटली सेकंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश करता है। यहाँ पर हम एक 12 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम रेनाटो होता है। उसके पिता रेनाटो को लेकर साइकिल खरीदने लाते हैं, जिसके बाद वो साइकिल लेकर टाउन में घूमने के लिए निकल जाता है और फिर अपने दोस्तों के पास आता है। रेनाटो के दोस्त उसकी साइकिल देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उनका एक दोस्त कहता है वो आ रही है, इसलिए सब बैठ जाओ। सभी लड़के बैठ जाते हैं। रेनाटो समझ नहीं पाता कि कौन आने वाली है। तभी उनके पास से टाउन की सबसे खूबसूरत महिला गुजर रही होती है, जिसका नाम मलीना होता है। रेनाटो उसको देखकर पागल सा हो जाता है, मानो वह उससे अट्रैक्ट हो गया हो। वह मलीना को देखता ही रह जाता है और अपनी नजर उस पर से हटा नहीं पाता है। फिर रेनाटो अपने दोस्तों के साथ साइकिल लेकर मलीना का पीछा करने लगता है। मलीना के पिता अकेले रहते हैं, जो कि एक स्कूल में टीचर होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता था, और रेनाटो अपने दोस्तों के साथ उसी स्कूल में पढ़ता था। मलीना की शादी हो चुकी है, पर उसका पति ज्यादातर बाहर ही रहता है क्योंकि वह आर्मी में है। मलीना बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, जिस वजह से टाउन के सभी मर्द उसे पाना चाहते हैं। उसकी एक नजर पाने को वो लोग बेकार होते हैं, पर टाउन की औरतें उससे जलती थी और उसके जैसा सुंदर बनना चाहती थी। इसके बाद हम रेनाटो को देखते हैं, जो कि स्कूल में होता है, जहाँ उसके मन में बार बार मलीना का ख्याल आ रहा होता है, जिस वजह से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद रेनाटो साइकिल लेकर मलीना के घर जाता है और सड़क की दूसरी ओर बैठकर घर से उसके निकलने का इंतजार करने लगता है। तभी मलीना घर से बाहर आती है और रेनाटो को अपने पास बुलाती है और उसे पैसा देकर सिगरेट लाने को कहती है। रेनाटो मलीना को घूरे जा रहा होता है। इसी बीच वह अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है और वह वहीं पर बैठा होता है। इसके बाद रेनाटो घर जाकर अपने पिता की पेंट चोरी करके टेलर के पास जाता है और उसे अपने नाक को पहनने के लिए बनवाने को देता है। पर जब ये बात उसके पिता को पता चलती है तो वो रेनाटो को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी उम्र अभी हाफ पैंट पहनने की है। यहाँ रेनाटो ये जानते हुए भी कि मलीना शादीशुदा है, वो उस पर नजर रखने लगता है। वो रात में चुपके से पेड़ पर चढ़कर खिड़की के छोटे होल से उसके कमरे में देखने लगता है। वो दिन रात मलीना को फॉलो करने लगता है। एक दिन रात में रेनाटो मलीना को छूकर उसके कमरे में म्यूजिक सुनते हुए डांस करते हुए देखता है। वो उसे अच्छे से देखे जा रहा होता है। मलीना इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन रेनाटो म्यूजिक शॉप से कैसेट खरीदता है और रात में वही गाना सुनता है जो मलीना कल रात सुन रही थी, और फिर मलीना उसके कमरे में आने लगती है। ये देखकर रेनाटो बहुत खुश होता है, पर ये सब वो इमेजिन कर रहा होता है। अगले दिन जब रेनाटो मलीना का साइकिल से पीछा कर रहा होता है, तब वो देखता है कि टाउन के पैसे वाले लोगों से लेकर गरीब लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी की नजर मलीना पर है और वह लोग उसे गंदी नजरों से देखते हैं। मलीना को ऐसे घूरता देख उन लोगों की बीवियां उन्हें कहने की बजाय मलीना को ही ताने मारा करती थी। साथ ही उससे नफरत भी करती है, क्योंकि वो औरतें नहीं चाहती थी कि उनका पति पराई औरतों को देखें। मलीना किसी को भी जवाब नहीं देती, वह चुपचाप ही रहती है और वह अपने पति के प्रति वफादार है। इसके बाद मलीना एक घर में आती है जहाँ उसके पिता अकेले रहा करते हैं। वो यहाँ पर रोज आती है क्योंकि मलीना के पिता बूढ़े हो चुके हैं और उनकी दवाई भी चल रही है। वो उनका ख्याल रखने आती है। यहाँ रेनाटो भी साइकिल से पीछा करता हुआ वहाँ पर आ जाता है और छुपकर ये सब देखता है। अगले दिन हम टाउन में देखते हैं कि कुछ आर्मी के ऑफिसर्स और गवर्नमेंट के कुछ लोग माइक में अनाउंस करके बताते हैं कि कुछ लोग वार में मर गए, जिनमें मलीना का पति भी शामिल है। ये खबर पाकर टाउन के लोग मलीना को पाना चाहते हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो विधवा हो चुकी है। वहाँ मलीना अपने पति की मौत से दुखी हो जाती है। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, पर उसके जाने के बाद वो अब अकेली हो चुकी थी, इसलिए वह अपना घर छोड़कर अपने पिता के साथ उनके घर पर रहने लगती है। रेनाटो मलीना के घर के बाहर से उसे देख रहा होता है, जो कमरे में रो रही होती है। कुछ दिन के बाद जब मलीना अपना कपड़ा सुखा रही होती है, तब रेनाटो चुपके से उसके कपड़े चुरा कर भाग जाता है और रात में कपड़े को हाथ में लिए मलीना के ख्यालों में खो जाता है। अगली सुबह जब उसके पिता रेनाटो के पास वो कपड़ा देखते हैं तो वो उस पर बहुत चिल्लाते हैं और उसकी माँ उसे बहुत मारती है। फिर उसके पिता रेनाटो को कमरे में बंद कर देते हैं। ऐसे ही 3 दिनों तक रेनाटो कमरे में बंद रहता है और वो खाना पीना भी छोड़ देता है, जिस वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। तब रेनाटो के पेरेंट्स डॉक्टर को बुलाते हैं। तब डॉक्टर चेक करने के बाद कहते हैं कि उसे टाइम पर खाना खाना होगा और उसे खुली हवा में जाना होगा। इसके बाद रेनाटो साइकिल लेकर निकल जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि मलीना के खिलाफ टाउन की महिलाएं अफवाहें फैलाती है कि वह पराये मर्दों के साथ गुलचर्रे उड़ाती है और कुछ आदमी भी मलीना के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, पर रेनाटो को पता था कि वो ऐसा नहीं है। अगले दिन मलीना के पिता जब स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, तब उनके पास एक नोट आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है, उसके टाउन के कई मर्दों के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनकर उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं और अपनी बेटी को अपनाने से इनकार कर देते हैं और उसे अपने घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद मलीना अपने घर में रहने चली जाती है। एक रात जब रेनाटो पेड़ पर चढ़कर उसे खिड़की के छेद से देखने के लिए आता है, वह देखता है कि मलीना
मलीना का टाउन के ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा है। ये देखकर रेनाटो को बहुत बुरा लगता है। फिर जब ऑफिसर बाहर आता है तब उस पर एक डेंटिस्ट हमला कर देता है। ये आदमी मलीना को पसंद किया करता है। तभी डेंटिस्ट की पत्नी पुलिस को लेकर वहाँ पर आ जाती है और ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। मलीना का शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। इन सब बातों से मलीना परेशान हो जाती है और टाउन के एक बड़े लॉयर के पास जाती है और उन्हें उसका केस लड़ने को कहती है। लॉयर भी उसका फायदा उठाना चाहता है, इसलिए वह मान जाता है। फिर कोर्ट की सुनवाई होती है। मलीना का लॉयर कहता है कि डेंटिस्ट के साथ मलीना का कोई भी रिश्ता नहीं है और वो ऑफिसर बस उसका दोस्त है। मलीना का वकील केस जीत जाता है। इसके बाद मलीना का लॉयर उसके घर आता है। तब मलीना उसे उसकी फीस देती है और लॉयर की फीस बहुत ज्यादा होती है। इसका फायदा उठाकर लॉयर उसे अपना काम निकलवा लेता है। ये सब रेनाट लॉयर की माँ को पता चलता है तो वो उसे डांटती है और कहती है कि तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। ये सब सुनकर लॉयर मलीना से अपना रिश्ता तोड़ देता है। इसके बाद से मलीना बिल्कुल अकेली हो गई होती है। मलीना को कोई भी काम देने को रेडी नहीं होता है और उसके पति की वजह से जो पेंशन मिलती थी वह भी अब बंद हो चुकी होती है। मलीना एक रात अपने बालों को काट कर छोटा कर लेती है क्योंकि वह सोचती है कि टाउन के लोग बिना कुछ करे ही उसके बारे में बुरा सोचते हैं, तब क्यों ना वो सच में ही बुरी बन जाए। अगले दिन मलीना शहर में अलग रूप में आती है जिसे टाउन के लोग देखते ही रह जाते हैं और वह लोग एक विधवा के बजाय इस रूप में देखकर उससे बहुत खुश होते हैं। मलीना खाली चेयर में जाकर बैठ जाती है और सिगरेट जलाने के लिए मुंह में रखती है। तभी कई मर्द उसके पास आते हैं और एक आदमी उसकी सिगरेट लाइटर से जला देता है। मलीना सोचने लगती है कि जब उसने अच्छे से जीना चाहा तब लोगों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और अब सभी लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए वह भी अपने फायदे के लिए और पैसे कमाने के लिए गलत काम करना शुरू कर देती है और फिर एक आदमी के साथ होटल में चली जाती है। रेनाटो ये सब दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। ये सब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह रात में मलीना के घर पर नजर रखता है और देखता है कि रोज रात मलीना के घर कुछ लोग आते हैं, पर मलीना के ऐसा करने से उन आदमियों की पत्नियां बहुत नाराज होती हैं और उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। मलीना टाउन में बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी होती है। वह सीना के साथ भी घूमने जाया करती थी। रेनाटो ये सब देखकर दुखी रहने लगता है। वो नहीं चाहता था कि वो ऐसा काम करें। वह उसकी मदद करना चाहता था पर वो इतना छोटा है कि उसकी हेल्प नहीं कर सकता है। एक दिन रेनाटो मलीना को 2 जर्मन अधिकारियों के साथ देखता है। वह ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद उसकी माँ और बड़ी उम्र की महिलाएं सोचती है कि रेनाटो पर भूत सवार है, इसलिए वह उसे भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने के लिए चर्च के पुजारी के पास ले जाते हैं। इधर सभी महिलाएं मलीना से परेशान हो चुकी थी क्योंकि उनके पतियों के साथ उनका रिश्ता खराब होता जा रहा था। इसलिए एक दिन कुछ महिलाएं होटल में घुस जाती है जहाँ मलीना एक आदमी के साथ होती है। वो औरतें मलीना को बाहर खींचकर रास्ते में लाती है। वह उसके कपड़े भी फाड़ देती है, उसे बुरी तरह से पीटती है और उसके बाल तक काटकर खराब कर देती है। साथ ही उसकी बहुत इंसल्ट करती है और मलीना को वो लोग इस टाउन से जाने को कहती है। यहाँ खड़ा हुआ कोई भी आदमी उसे बचाने के लिए नहीं आता है। मलीना के साथ जो भी हुआ उससे मलीना को बहुत बुरा लगता है, पर यहाँ रुककर वह और बेइज्जती नहीं सहन कर सकती थी, इसलिए मलीना शहर छोड़कर चली जाती है। रेनाटो दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। कुछ दिनों के बाद मलीना का पति टाउन में आता है जो अभी भी जिंदा होता है, पर उसका एक हाथ लड़ाई में जा चुका है। उसे देखकर सभी निवासी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। वह मलीना को ढूंढते हुए अपने घर पर आता है। तब वहाँ पर कई लोगों को वो घर में देखता है जिन्होंने उसके घर पर कब्जा कर लिया होता है। इन लोगों का घर युद्ध में जा चुका है, इसलिए वो लोग अब यही रहते हैं। फिर मलीना का पति टाउन के लोगों से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, पर कोई भी उसे बताने के लिए रेडी नहीं था कि उसकी पत्नी का क्या हुआ, वो कहाँ गई। उसके दोस्त भी उसकी पत्नी के बारे में उल्टा पुल्टा कहने लगते हैं कि जब वो नहीं था तब वो क्या क्या करती थी। ये सब सुनकर मलीना के पति को बहुत बुरा लगता है। रेनाटो मलीना के पति को उसके बारे में बताना तो चाहता है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह उसका सामना करे। यहाँ रेनाटो को पता होता है कि मलीना कौन सी ट्रेन पकड़कर कहाँ गई थी, इसलिए वह रात में मलीना के हस्बैंड के पास एक लेटर फेंक देता है और भाग जाता है। इस लेटर में लिखा होता है कि वो अभी भी उससे प्यार करती है और वह मेसिना शहर चली गई है। इसके बाद मलीना का पति उसी रात ट्रेन पकड़कर उसे ढूंढने चला जाता है। 1 साल के बाद मलीना अपने पति के साथ उसी टाउन में आती है और शहर में चलते हुए आगे बढ़ रही होती है। महिलाएं देखती हैं कि मलीना अभी और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है, पर अब भी वह अपने पति के साथ रह रही है, जिससे महिलाओं का एहसास होता है कि वह अब उनके लिए खतरा नहीं है। मलीना की हिम्मत देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और वह लोग उसके बारे में ज्यादा सम्मान से बात करना शुरू कर देते हैं। फिर जब मलीना बाजार से सामान लेने के बाद घर जाने लगती है तब उसके बैग से कुछ ऑरेंज नीचे गिर जाते हैं। तब रेनाटो ऑरेंज को उठाने में उसकी हेल्प करता है। फिर जब मलीना जाने लगती है तब वो उसे गुड लक कहता है। इसके बाद रेनाटो साइकिल लेकर निकल जाता है और मन ही मन कहता है कि समय बीत रहा है और मैंने कई लड़कियों से प्यार किया, और जब उन्होंने मुझे अपने करीब रखा और पूछा कि क्या मैं उन्हें
याद रखूंगा? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं उन्हें याद रखूंगा, लेकिन सच ये है कि एकमात्र ऐसी महिला जिसे मैं कभी नहीं भूला वह है मलीना। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मलीना की जगह पर दूसरी लड़की के साथ भी सोसाइटी ऐसा ही बर्ताव करेगी क्या? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर